अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज बहुत ही मज़ेदार सी इफ्तार के लिए रेसिपी लाई हूँ। स्नैक के तौर पे आप इसे खा सकते हैं और आप एक दफ़ा इसे खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और सबसे मज़े की बात कि आप इसे फ्रीज़ करके आराम से रख भी सकते हैं। तो ये मैंने कैसे बनाई, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए आलू। आलू अच्छे से बॉयल करने हैं और जैसे ही आलू आप बॉयल करें गरम गरम आपने इनको मैश करना है। इसमें तकरीबन मैंने आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मक्खन ऐड किया है और मक्खन और आलूओं को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। इन दोनों को अच्छे से मैश करना है। तकरीबन 60 to 50 ग्राम जो था बटर था। अब इसमें दूध शामिल करना है। दूध मैंने लिया है 1/4 कप और आहिस्ता आहिस्ता करके इसे ऐड करना है। एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना क्योंकि हमें मिक्सचर जो है वो ना बहुत ज़्यादा पतला चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मतलब सख्त चाहिए हमें। ये देखिए थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ दूध और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का मिक्सचर चाहिए। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें नमक और हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक ऐड करना है जितना आप पसंद करते हो हस्बे जायका। काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी से नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हमने हल्का सा इसे टेस्ट देना है स्पाइसेस का, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस स्टेज पे आपने ऐड करना है। और ये देखिए कितना क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। तो ये बहुत ही क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है। अब क्या करना है, किसी भी आपने प्लेट पे इस तरह से शीट जो है वो लगानी है। शीट लगाना ज़रूरी है ताकि आप इससे आराम से बाद में उतार सकें। अब मैं पाइपिंग बैग रख रही हूँ। पाइपिंग बैग आमतौर पर जो आप केक के लिए यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है, लेकिन इसके आगे नोज़ल नहीं लगानी कोई भी, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो इसका इससे हमने जो शेप देनी है वो थोड़ी सी मोटी देनी है। तो ये देखिए पाइपिंग बैग में भर के मैंने आगे कोई नोज़ल नहीं लगाई और जस्ट मैं इसे इस तरह से निकाल रही हूँ। ये देखें, इससे जो आपकी शेप है वो बहुत कमाल की आने वाली है और हमारी जो क्रीमी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो इस तरह से करके तो हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से और बहुत अच्छी शेप आएगी। और इसको करना है हमने 1.5 से 2 घंटे फ्रीज़। ये देखिए ये हो गया है। 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये देखिए आप इसका, ये देखिए ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो भी हम इसे शेप में काट नहीं सकेंगे। ये देखिए इतना मैंने हार्ड किया है कि वो छुरी से आराम से कट रहा है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप आई है। फ्रीज़ करने का मकसद ये था कि आप इसको ज़बरदस्त सी शेप में ले आएँ इसमें। अब आती है बारी कोटिंग की। कोटिंग बहुत ध्यान से करनी है, अगर कहीं से भी कोटिंग सही ना हुई तो ये ख़राब हो जाएंगे फ्राई करते हुए। सबसे पहले मैदे में से कोट किया है मैंने, उसके बाद फिर इसे अंडे में कोट करना है और सबसे एंड में इस पर लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जितने बारीक हो उतने ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। और मैं दोबारा कहूँ, ध्यान से ये सारी कोटिंग करनी है। और ये सारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। और सबसे मज़े की बात, आप इसे क्रम्स लगा के बिल्कुल इसी तरह से इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था, अब मैं इसे करती हूँ इसमें फ्राई। और जब तक इसका गोल्डन प्यारा सा कलर नहीं आ जाता तो इसे तब तक करूँगी मैं फ्राई। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इतने क्रीमी और मज़े के बनेंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए ये हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल के अब करूँगी सर्व। ज़बरदस्त सा कलर इन पे आ चुका है। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।